जरा सोचो, आप अपने मारकाट वाली जिंदगी छोड़कर एक आम आदमी की तरह जी रहे हो, लेकिन किसी एक की नादानी की वजह से आपको फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को अपनाना पड़े। कहानी की शुरुआत मेक्सिको को दिखाकर होती है। वहाँ पर हम ब्रायंट नाम के एक आदमी को देखते हैं। ब्रायंट को रात में अक्सर अपनी बीवी को कुछ लोग मार रहे हैं ऐसे सपने आते हैं, इसलिए वह रात को ढंग से नहीं सो पाता। ब्रायंट असल में एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, इसलिए वह सुबह उठकर अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम ऑस्कर है, वह रोज ब्रायंट की प्रैक्टिस की नकल करता है। असल में वो ब्रायंट से मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, लेकिन वह उससे बात करने से डरता था, इसलिए वह उसकी ट्रेनिंग की कॉपी कर मार्शल आर्ट सीख रहा था। और वो अपने नकल की क्लास खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उनको चकमा देकर एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है। तभी वहीं पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ ब्रायंट उसकी इस चालाकी को देख लेता है। तभी उस रात वह गुंडे ऑस्कर के घर में जाकर उस पर बंदूक तानकर उससे पैसे मांगने लगते हैं। वह कहता है कि अगर तेरा भाई हमारा लीडर ना होता तो मैं तुझको गोली मार देता, और ऑस्कर उसको पैसे देकर वहाँ से रफा दफा कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि ऑस्कर का भाई जिसका नाम हेक्टर है, वह उन सबका लीडर था, लेकिन वह फिलहाल एक जुर्म की सजा काट रहा है, इसलिए आए दिन वह गुंडे आकर ऑस्कर से पैसे मांगते रहते थे। इसलिए ऑस्कर मार्शल आर्ट सीखना चाहता था ताकि वह उन गुंडों का मुकाबला कर सके। अगले दिन वह फिर से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ब्रायंट के घर के पास आ जाता है, लेकिन इस बार ब्रायंट उसको देख लेता है और उसको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग देने लगता है, और ऑस्कर भी मन लगाकर मार्शल आर्ट सीखने लगता है। जल्द ही वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अपने भाइयों के गुंडों को सिर्फ देखकर ही भगा देता था, और ब्रायंट भी धीरे धीरे कर उसकी ट्रेनिंग हार्ड करता जा रहा था। तभी ऑस्कर उसको एक दिन कहता है कि मुझे फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, लेकिन ब्रायंट उसको मना कर देता है। असल में उसको मना क्यों किया था यह हम आगे जानेंगे। दूसरे दिन जब ऑस्कर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर हेक्टर आकर ऑस्कर को सरप्राइज कर देता है। तभी वहाँ पर ब्रायंट आ जाता है, लेकिन हेक्टर ब्रायंट को देखकर ऑस्कर से कहता है कि तुम इससे दूर रहना, और वह उसे गाड़ी में बिठाकर एक पार्टी में ले जाता है। लेकिन ऑस्कर को उसके भाइयों के गुंडे के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, और वो वहाँ से जाने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लगता है। तभी हेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आ रहा तो हम अंडरग्राउंड फाइट देखने भी जा सकते हैं। अंडरग्राउंड फाइट का नाम सुनकर ऑस्कर भी वहाँ पर रुक जाता है, और वह सभी लोग फाइट देखने के लिए पहुँच जाते हैं। तभी ऑस्कर देखता है कि फाइट में किसी भी प्रकार के रूल्स नहीं है। तभी वहाँ का रेफरी कहता है कि अगर कोई भी हमारे फाइटर को हरा देगा तो उसे हम $5000 इनाम देंगे। ऑस्कर इनाम की रकम देखकर उससे लड़ने के लिए रिंग में पहुँच जाता है। हेक्टर उसको रोक पाता उससे पहले ही वो फाइट एक्सेप्ट कर चुका था, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ऑस्कर अपने मार्शल आर्ट का उपयोग करके उस पार्टनर को धूल चटा देता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की फाइटिंग का वीडियो बना लेती है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और हम कैलिफोर्निया में पायरो नाम के एक वकील को देखते हैं। वह उस फाइटिंग की वीडियो देखकर दंग रह जाता है और जेल में जाकर सनी किल्बिन नाम के एक आदमी से मिलता है। असल में सनी पायरो का बॉस था। सनी ऑस्कर की वो फाइटिंग की वीडियो देखकर शॉक रह जाता है और पायरो से कहता है कि यह तकनीक तो सिर्फ ब्रायंट को ही आती है, यानी कि यह लड़का ब्रायंट को जानता होगा, और वो पायरो से कहता है कि तुम इसको जल्द से जल्द ढूंढने लगो। दूसरी तरफ ऑस्कर एक जिम में जाता है ताकि वो वहाँ पर अपने फाइटिंग की प्रैक्टिस कर सके, लेकिन तभी जिम की ओनर मेरी सोल उसे कहती है कि हम सिर्फ 18+ वालों को ही ट्रेनिंग देते हैं और आप अभी तक छोटे हैं। और यह सुनकर ऑस्कर वहाँ से निकल जाता है और अपने फाइटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए फिर से ब्रायंट के पास आ जाता है, लेकिन ब्रायंट उसको ट्रेनिंग देने से मना कर देता है, क्योंकि वह पिछले 7 दिनों से उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया था, और उसको शक था कि वो अपने भाई के साथ उसके गैंग में मिल गया है और वो गुंडों को ट्रेनिंग देना नहीं चाहता था। यह सुनकर हेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन सामने ब्रायंट भी अपनी बंदूक निकालकर उसको डरने लगता है। यह देखकर हेक्टर उससे डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और वो ऑस्कर को लेकर फिर से उस जिम में पहुँच जाता है। लेकिन इस बार ऑस्कर के बड़े भाई को देखकर मेरीसोल उसको ट्रेनिंग देने के लिए अलाउ कर देती है। साथ ही मेरीसोल ऑस्कर की फाइटिंग की वीडियो देखकर उससे काफी इम्प्रेस होने लगी थी। वह सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और ऑस्कर से ब्रायंट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन तभी एक्टर बीच में आकर कहता है कि हम इस आदमी को नहीं जानते, और वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक्टर ऑस्कर से कहता है कि यह दोनों गुंडे हैं जो ब्रायंट को मारना चाहते हैं। यह सुनकर ऑस्कर एक्टर से कहता है कि हमें इसके बारे में ब्रायंट को बताना चाहिए, इसलिए वो मेरीसोल को लेकर ब्रायंट के घर के पास आ जाते हैं, और मेरीसोल के कहने पर
पर ब्रायंट भी ऑस्कर से बात करने के लिए मान जाता है। तभी ऑस्कर ब्रायंट से कहता है कि 2 गुंडे आपके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनते ही ब्रायंट अलर्ट हो जाता है और उन दोनों को घर के अंदर भेज देता है। तभी वो दोनों गुंडे वहाँ पर आकर उन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग की वजह से हेक्टर के 2 आदमी वहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन वो चारों बचकर उसके घर में आ जाते हैं। तभी हेक्टर ब्रायंट के पास्ट के बारे में पूछने लगता है। तभी ब्रायंट उसे कहता है कि मैं असल में एक पुलिस वाला था और मैंने कुछ टाइम पहले ही एक गैंग को पकड़वाया था, लेकिन अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं और उन दोनों को भी उन्होंने ही भेजा होगा। लेकिन ब्रायंट सोच में पड़ जाता है कि मुझे इतने समय तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया तो इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तभी मैरीसोल कहती है कि इन्होंने जरूर ऑस्कर की फाइटिंग वाली वीडियो देख ली होगी और ऑस्कर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच गई होगी। फाइटिंग की बात सुनकर ब्रायंट ऑस्कर को घूरने लगता है, क्योंकि उसने फाइटिंग करने से मना किया था और उसकी वजह से यह मुसीबत आई थी। और ब्रायंट उससे न कुछ न कहकर पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाता है और वहाँ पर बड़ी चालाकी से एक आदमी को मार देता है और दूसरा आदमी जो उसका घर जलाने जा रहा था वह उसको देख लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन ब्रायंट अपने मूव्स की मदद से उसे नीचे गिरा देता है। उससे पहले कि ब्रायंट उसे कुछ पूछ पाता वो अपने आप को जला लेता है और वो वहाँ पर मर जाता है। और ब्रायंट घर के अंदर जाकर उन सबसे कहता है कि मेरे दुश्मन यहाँ पर आते रहेंगे, इसलिए तुम सब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद ब्रायंट अपने घर पर बनी हुई सीक्रेट टनल का दरवाजा खोल देता है और उन सबको बाहर निकाल देता है। तभी उसी रात हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले ब्रायंट को मारने के लिए आए थे, लेकिन ब्रायंट सीसीटीवी कैमरे में उन सबको देख रहा था और वो वहाँ पर बड़ी चालाकी से उन सबको मार देता है। तभी दूसरे दिन सुबह हेक्टर ब्रायंट के घर के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर सब पहले जैसा हो गया था और वो वहाँ पर ब्रायंट को भी नहीं देखता। इसलिए वो घर जाकर ऑस्कर से कहता है कि वो शायद मेक्सिको को छोड़कर चला गया है। यह सुनकर ऑस्कर नाराज हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से सनी के आदमी आकर हेक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे एक जंगल में ले जाकर ब्रायंट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन हेक्टर भी उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसी की वजह से वो गुंडे गुस्सा होकर उसको मारने वाले थे। तभी पीछे से ब्रायंट आ जाता है और एक एक करके उन सभी गुंडों को मार देता है और हेक्टर को भी बचा लेता है और वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर मैरीसोल के साथ ब्रायंट के घर के पास आकर छानबीन करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और ऑस्कर को पीछे से हमला कर देते हैं। लेकिन ऑस्कर भी अपनी सीखी हुई ट्रेनिंग से उन सबको धूल चटा देता है। लेकिन तभी उनमें से एक एरिक नाम का आदमी कहता है कि हम यहाँ पर ब्रायंट को ढूंढने के लिए आए हैं, तुम्हारी तरह मुझे भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी और वो मेरे गुरु है। और ऑस्कर भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और एरिक ऑस्कर को अपने साथ शहर लेकर जाने लगता है ताकि वो ब्रायंट के बारे में कुछ जान सके। लेकिन रास्ते में ऑस्कर समझ जाता है कि एरिक उसे झूठ कह रहा था, क्योंकि वो लोग शहर की तरफ न जाकर दूसरी तरफ ही जा रहे थे। और ऑस्कर मैरीसोल को इशारा करता है और मैरीसोल जीपीएस को ऑन कर देती है और तब भी ऑस्कर हेक्टर को कॉल लगाकर उससे सारी बात कह देता है और उसे एरिक का नाम भी बताता है। एरिक का नाम सुनकर ब्रायंट फोन ले लेता है और ऑस्कर से कहता है कि तुम उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो सनी के साथ मिला हुआ है। तभी एरिक ऑस्कर और मैरीसोल को लेकर एक ड्रग माफिया के घर पर आ जाता है, जहाँ पर पायरो पहले से ही मौजूद था। लेकिन ड्रग माफिया पायरो को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको काफी नुकसान हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एरिक आता है और कहता है कि हम इसकी मदद से ब्रायंट को ढूंढ सकते हैं। यह सुनकर ड्रग माफिया का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हेक्टर अपनी गैंग को इकट्ठा करता है, लेकिन ब्रायंट उसकी गैंग को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उस गैंग में सभी लोग एक से एक मुजरिम थे और वह सभी लोग प्लान बनाकर ड्रग माफिया के घर पर हमला कर देते हैं। गोले की आवाज सुनकर ड्रग माफिया पायरो को मार देता है, क्योंकि अब उसको उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रायंट खुद उसके पास आ रहा था। यह देखकर ऑस्कर और मैरीसोल भी डरने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रग माफिया कहता है कि डरो मत, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को बेचकर और पैसे कमा लूंगा। और तभी वहाँ पर ब्रायंट और हेक्टर आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर उन गुंडों को मारने लगते हैं। तभी एरिक ऑस्कर को ढूंढने लगता है, लेकिन ऑस्कर ने अब अपने हाथों को आजाद कर लिया था, इसलिए वो उसको मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरीसोल गोली चलाकर एरिक को मार देती है और तभी वहाँ पर ब्रायंट आ जाता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। बाहर सभी गुंडों को उन्होंने मार दिया था, लेकिन अभी भी ड्रग माफिया जिंदा था और वो ब्रायंट और ऑस्कर पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आकर उस ड्रग माफिया को मार देता है और अब सारे गुंडे मर चुके थे।
तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन हेक्टर उनको विश्वास दिला देता है कि उसका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं और उस पर लगाए हुए सारे चार्ज भी हटा देते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सनी को पूछताछ करने के लिए लाया जाता है, लेकिन वो लोग पुलिस वाले नहीं बल्कि ब्राइट के ही आदमी थे और वो लोग चाकू निकाल लेते हैं। इसकी वजह से सनी भी उनसे डरने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्राइट भी मौजूद था, जो कहता है कि मेरा बदला अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।